संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से लेकर। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। क्रिस्त में प्रिय माता पिता हो, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से 10 पर मनन करेंगे। लेकिन केवल नैतिक शिक्षा देने के बजाय हम इस पाठ का गहन अध्ययन करेंगे, जिससे हम इसके ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ को समझ सकें। साथ ही हम कैथोलिक कलीसिया की स्वीकृत व्याख्याओं जैसे संत जेरोम बिब्लिकल कमेंट्री, कैथोलिक धर्म सिद्धांत सीसीसी, कलीसियाई दस्तावेजें और संत पिताओं के विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इससे हमारे विश्वास की जड़ें और गहरी होंगी। आज के सुसमाचार की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये घटना किस संदर्भ में घटित हुई और इसमें कौन कौन से पात्र शामिल हैं। यह संदर्भ हमें दृष्टांतों के सही अर्थ को समझने में मदद करेगा। यीशु के समय यहूदी समाज में कुछ वर्ग विशेष रूप से धार्मिक और नैतिक रूप से श्रेष्ठ माने जाते थे, जबकि कुछ लोगों को निंदनीय और अपवित्र समझा जाता था। इस संदर्भ में यह वचन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर्स वे लोग थे जो रोमियों के लिए कर वसूलते थे। यहूदी समाज में इन्हें धोखेबाज और गद्दार माना जाता था, क्योंकि वे अपने ही लोगों से कर वसूलते थे और उसमें हेरा फेरी करके अपना लाभ कमाते थे। इन्हें पापियों की श्रेणी में रखा जाता था और इनसे मेल जोल रखना धार्मिक लोगों के लिए अनुचित समझा जाता था। फरीसी और शास्त्री। फरीसी यहूदी धर्म के उन नेताओं में से थे जो मूसा के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। शास्त्री स्क्राइब्स वे लोग थे जो धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते थे और यहूदी धर्म की शिक्षा देते थे। वे आत्मधर्मी थे और पापियों के साथ मेलजोल रखने को अनुचित मानते थे। जब वे देखते हैं कि यीशु पापियों के साथ भोजन कर रहे हैं तो वे उसकी आलोचना करने लगते हैं। यह मनुष्य पापियों को ग्रहण करता है और उनके साथ खाता है। यहूदी समाज में भोजन करना केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और धार्मिक सहभागिता का संकेत था। अगर कोई किसी के साथ भोजन करता था तो इसका अर्थ था कि वह उसके साथ मेल मिलाप रखता है। यही कारण था कि जब यीशु पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ खाते थे तो फरीसी और शास्त्री उन्हें निंदा की दृष्टि से देखते थे। यहूदी धार्मिक परंपरा के अनुसार वे लोग जो मूसा के नियमों का उल्लंघन करते थे उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था। फरीसियों का मानना था कि ईश्वर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो उसकी संहिता का पालन करते हैं, परंतु यीशु की शिक्षा इसके विपरीत थी। वे दिखाते हैं कि ईश्वर हर खोए हुए को खोजता है और उन्हें अपनी करुणा से पुनः ग्रहण करता है। फरीसी और शास्त्री यह मानते थे कि ईश्वर पापियों को दंड देता है और उन्हें समाज से दूर रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत यीशु दिखाते हैं कि ईश्वर खोए हुए लोगों को वापस पाने की लालसा रखता है। जब फरीसियों ने यीशु की आलोचना की कि वे पापियों के साथ खाते पीते हैं, तो यीशु ने इन दृष्टांतों के माध्यम से ईश्वर के प्रेम और दया की सच्ची समझ को स्पष्ट किया। यीशु दिखाते हैं
कि ईश्वर केवल न्याय करने वाला नहीं बल्कि करुणा से भरा चरवाहा है, जो खोई हुई भेड़ों को खोजता है और पुनः ग्रहण करता है। ये पाठ केवल दृष्टांतों की कहानी नहीं है, बल्कि यह यीशु की ईश्वर की दया को समझाने की पद्धति को दर्शाता है। ये दिखाता है कि ईश्वर न केवल धार्मिक और श्रेष्ठ समझे जाने वालों को चाहता है, बल्कि वह उन पापियों को भी खोज करता है जो उससे दूर हो गए हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, कलीसिया एक अस्पताल के समान है जहां घायलों को चंगा किया जाता है। यीशु का यही उद्देश्य था, हर खोए हुए को वापस लाना। हमें कभी भी किसी व्यक्ति को केवल उसके अतीत या उसके पापों के कारण अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें यीशु की तरह हर खोए हुए व्यक्ति को ईश्वर के प्रेम की ओर वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। यह पाठ हमें ईश्वर के असीम प्रेम और उसकी दया पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है।